controversy which was happened in 1867. वेल तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं बैकग्राउंड को डिस्कस करूंगी और इसमें मैं फोकस करूंगी उर्दू लैंग्वेज को। ओके, तो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुस्लिम रूल चल रहा था तो उस टाइम कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ पर्शियन ज़ुबान बोली जाती थी। बट दिस पर्शियन लैंग्वेज नेवर बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द मासेस एज मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वर इंडियंस बाय बर्थ। ठीक है, जबकि बाकी जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में डिफरेंट एरिया से आते थे, डिफरेंट लैंड से आते थे और इनकी अपनी ज़ुबान होती थी जो कि वो बोलते थे और इनमें से सिर्फ पर्शियन ज़ुबान को अडॉप्ट किया गया फॉर द कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज। क्लियर? सो ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज वेरियस लैंग्वेज एक न्यू डायलेक्ट सामने आता है और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट डेवलप इनटू अ न्यू लैंग्वेज जिसको क्या कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज। क्लियर? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि मुस्लिम की इस उर्दू ज़ुबान से एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाती है which attain a status of their national language। क्लियर हुआ? सो ये था एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड इस उर्दू लैंग्वेज का। ओके, तो 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उसके बाद वो कुछ न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है जिसकी वजह से तो हिंदूज़ को प्रोटेक्शन और इंटेलिजेंस तो मिल जाती है, बट अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनको हर लिहाज से डिस्क्रिमिनेट और ह्यूमिलिएट किया जाता था क्योंकि वो उस म्यूटनी का जो इल्ज़ाम था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पर लगा रहे थे। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ब्रिटिश पॉलिसीज़ हिंदूज़ जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स और इसकी वजह से उनकी टोटली वो जो मेंटेलिटी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वो इस तरह मुस्लिम्स को कमतर समझना शुरू कर लेते हैं। सो देयर आफ्टर इन 1867 वो डिमांड करने लगते हैं कि उर्दू को हटा के हिंदी को स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाए, जबकि ये उर्दू जो था ये ड्यूरिंग 1837 पर्शियन को हटा के उर्दू को स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया था। सो अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो ही वॉज स्टिल अ स्टांच एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट जब वो हिंदू की इस अनरीजनेबल डिमांड को देख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा और शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा तो मुस्लिम्स और हिंदू के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे और वो थी कौम। ठीक है, जबकि वो इस हिंदू और मुस्लिम्स को एक खूबसूरत दुल्हन से तशबीह देते थे, मीन्स के उसको उस दुल्हन की दो खूबसूरत आंखों से कंसिडर करते थे। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की एक लार्ज सर्कल थी हिंदू फ्रेंड्स की जिसके साथ वो मिलकर काम करते थे, बट जब 1867 में हिंदूज़ इस तरह की एजिटेशन और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम सर सैयद अहमद ख़ान को यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि ये दो कम्युनिटीज़ जो है ये कभी भी एक साथ इकट्ठे एज अ सिंगल नेशन नहीं रह सकते। सो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू इनटू हिंदी बनारस के कुछ हिंदुओं ने ये कैंपेन, ये एजिटेशन स्टार्ट कर दी और इस मकसद के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की 1861 में। जबकि अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ तो उस टाइम सर सैयद अहमद ख़ान बनारस में एक पोस्ट पर थे और वो इन तमाम एजिटेशन और प्रोटेस्ट का खुद चश्मदीद गवाह थे। तो जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि 1867 में बनारस के हिंदुओं ने ये कैंपेन स्टार्ट किया हुआ था, तो वो उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी को लाने के अलावा वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि पर्शियन स्क्रिप्ट को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह देवनागरी को लाया जाए। तो दूसरी तरफ सर सैयद अहमद ख़ान ये विजुअलाइज करते हैं कि अगर उर्दू को डिस्ट्रॉय किया गया तो जो
इंडियन मुस्लिम हैं उनकी एग्जिस्टेंस को completely खतरा हो जाएगा. So therefore he himself started a struggle for the protection, for the defense of Urdu language and established Urdu Defense Society. Next क्या होता है कि in 1871 the cause of Urdu received a serious setback in Bihar. वो कैसे? वो इस तरह के जब बंगाल के गवर्नर कैम्पबेल बनते हैं तो वो ऑर्डर इशू करते हैं और वो पाबंदी लगा लेते हैं उर्दू पर कि उसको स्कूलों में, कोर्ट में और एडमिनिस्ट्रेशन में अब से यूज़ नहीं किया जाएगा. इसके अलावा 1898 में एक और अटेम्प्ट होती है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि पर्शियन स्क्रिप्ट को हटा के देवनागरी को ला दिया जाता है और इसको अमली जामा पहना लिया जाता है. तो उस टाइम सर सैयद अहमद ख़ान अपनी डेथ बेड पर होते, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बट इसके बावजूद वो इसके रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल आर्टिकल लिखते हैं फॉर डिफेंस ऑफ उर्दू, जो कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट से शाया होती हैं. Then after the demise of Sir Syed Ahmad Khan, means after 2 years of his death, in 1900 सर एंथोनी मैकडोनल्ड गवर्नर ऑफ यूपी बनते हैं. तो वो भी ओपनली मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं और वो भी एक डिक्री इशू करते हैं कि ऑर्डर पास करते हैं कि अब से हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा. बट आफ्टर दी डिपार्चर ऑफ मैकडोनल्ड, मोहसिन मुल्क जो होते हैं वो फॉर द डिफेंस ऑफ उर्दू एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नेम था अंजुमन तरक्की उर्दू. दिस अंजुमन रेंडर्ड ग्रेट सर्विसेज फॉर द काज ऑफ उर्दू. सो इन शॉर्ट, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्रिएटेड इन अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स of the importance of Urdu. So this was all about the Urdu Hindi controversy. Hope you people will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.